नमियोनिजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं बोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सारथी परमागम विराजमान है। आज व्यवहार चारित्र अधिकार की चर्चा करना है। व्यवहार चारित्र बताने से पहले 13 प्रकार का चारित्र बताने से पहले रुक गया मैं 3 अधिकार लिखे। 3 अधिकार को जाने बिना व्यवहार चारित्र नाम नहीं पाता। व्यवहार चारित्र नाम नहीं पाता। उसके पहले 3 अधिकार लिखे। जब तक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव ना हो, वेदन ना हो, रमणता नहीं हो, व्यवहार चारित्र नाम कौन को देंगे? इसकी चर्चा व्यवहार चारित्र अधिकार में आ रही है। उपादेय की चर्चा हो गई, अब उपयोगी की चर्चा सुनो। क्या शब्द बोला मैंने जोर से? उपादेय की चर्चा हो गई, अब उपयोगी की चर्चा सुनो। उपादेय और उपयोगी में क्या अंतर है? साथ में देह है तो देहाश्रित आचरण भी है। ये कितना अच्छा होगा ये जानना उपयोगी है, और किसके बल पर होगा वह उपादेय है, उसका अनुभव जरूरी है। कौन सी 2 बातें कह दी मैंने? क्यों तुम्हारे उसमें नहीं खोल रहे? वाह, इस पे तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे चल कोई बात। हाँ समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? फिर से डिस्टर्ब हो गए अपन लोग। बिल्कुल आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से, हलचल नहीं। जिसके बल पर होगा व्यवहार चारित्र वो उपादेय है, वो ध्रुव भगवान आत्मा। और यदि दृष्टि में ध्रुव भगवान आत्मा है, अनुभूति में ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसके गीत मैंने इतने दिन गाए हैं 3 अध्यायों में, तो बाहर की परिणति कितनी उपयोगी होती है। उपयोगी, ध्यान रखना, उपयोगी। यदि मैं सीधे सीधे कहूं तो जड़ की क्रियाओं की मैं चर्चा करूंगा। सीधे सीधे बोल रहा हूं, घुमा फिरा कर नहीं बोल रहा हूं। 5 महाव्रतों की चर्चा आप इसमें पढ़ के देखो, अभी पढ़ो के देखो आप। 5 महाव्रतों की बड़ी प्रशंसा की है, लेकिन वे 5 महाव्रत आए कब, कैसे, वो उपादेय को जानने के बाद सीधे सीधे चर्चा कर रहा हूं। कम से कम वे लोग जरूर बहुत ध्यान से सुने जिन्हें ये लगता है कि जड़ की क्रिया निरर्थक है, जड़ की क्रिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव के प्रवचन सुनना। बिल्कुल पढ़ना सुनना। जड़ की क्रिया जड़ की है, ये जानकर ममत्व धारण का निषेध है, ममत्व अहंकार कर्तृत्व का निषेध है। लेकिन 28 मूल गुण में से एक भी में शिथिलता नहीं होती। क्यों नहीं होती वो सिद्ध करेंगे अभी। 5 महाव्रतों में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं होगी, होगी नहीं। चौथा काल और 5वें काल का अंतर नहीं पड़ेगा, जरा देखना थोड़ी देर में, अभी सिद्ध करेंगे। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, होवे तो खरा आमद धर्म न थी, पर पण होवे तो खरा। आइए चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 5 महाव्रत सबसे पहले, फिर 5 समिति, फिर गुप्तियों की चर्चा होगी, फिर देव बंधन, पंच परमेष्टि का बंधन करेंगे, अधिकार पूरा हो जाएगा। बहुत सरल है। मुझे केवल इसमें से आपको समिति की चर्चा करता हूँ जितनी देर बचती है मेरे पास समय, फिर गुप्ती की चर्चा करेंगे। बड़ी प्यारी चर्चा है। 5 महाव्रत कहने का मन तो बहुत कर रहा है, पहले मैं ऐसे ही सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। अहिंसा महाव्रत
इसमें देखोगे आप, बहुत सुंदर लिखा है, पर्दे पे आ रहा है कुछ, कुल योनि जीवस्थान मार्गणथान जी के जानकर उन्हीं के आरंभ से बचना अहिंसा व्रत कहा। बस अच्छी भाषा में बोलूं, गृहस्थ जीवन में आरंभ है, और जहां आरंभ है वहां कुल का ध्यान नहीं रख पाते, योनि का स्थान नहीं ध्यान रख पाते, जीव स्थान मार्गण स्थान में सावधानी नहीं रख पाते, क्योंकि जहां आरंभ है वहां बहुत हिंसा होती है। मुनिराजों ने क्या किया, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आगम से जान करके उन्होंने आरंभ, ध्यान से सुनना, उन्होंने 9 कोटि से आरंभ मात्र का त्याग किया। क्या बोला मैंने, क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली है, समझ में आया कुछ? 9 कोटि से आरंभ, मैं रुक के बोल रहा हूं, आरंभ बहुत छोटा शब्द नहीं है, आरंभ करते भी नहीं हैं और उन्हें कराने का भाव भी नहीं आता है, और होता हुआ देख करके भी करुणा बरसती, अरे रे रे कितने जीवों का घात, करते नहीं हिंसा, हिंसा करने का आदेश नहीं देते, और हिंसा देख के प्रसन्न नहीं होते। क्यों? जहां आरंभ है वहां हिंसा है, आरंभ और हिंसा का चोली दामन का साथ है। आरंभ करने का भाव आया, आरंभ समझे आप लोग, नहीं समझ में आया? समारंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ क्रोधादि चतुष्टय धरि के हेम पाप जो, क्या अभी एंड टाइम पे याद नहीं आए हैं, 7 8 जो ही भेदंते, हाँ हाँ, अग कीने हम, ये 108 प्रकार की जो माला फेरते हो ना, उसका पूरी लिस्ट आ गई उसमें। संभ्रम समारंभ आरंभ, आहा धन्य है मुनि दशा, धन्य है मुनि दशा, जहाँ 108 प्रकार के पाप होने का स्थान ही नहीं बचा। ध्यान रखना, दीक्षा लेने से नहीं बचा ये नहीं कह रहे, भाव नहीं बचा इसलिए दीक्षा हुई। कुछ कहा मैंने? आरंभ का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ, तब बाहर से तो दिखाया जाता है, बाहर से तो फोटो खींचती है, बाहर से तो फोटो खींचती है, वो देखा है आपने? 6 पैक देखे हैं बॉडी में, कहीं आकर चिपकाए नहीं है वो तो तब दिखाए जाते हैं जब उसने 6-6 घंटा रोज जिम में मेहनत की है, खाया पिया है और खूब मेहनत करके पसीना बहाया है, तब वो पैक आए हैं। ऐसे ही 13 प्रकार का चारित्र, स्वयं और पर को, अब 2 बात कह रहा हूँ, स्वयं और पर को, स्वयं को और पर को भगवान आत्मा देखकर अनुभवते हुए आरंभ का भाव उत्पन्न नहीं होता। मैंने इसके लिए थोड़ी सी बात इसमें है बहुत जोरदार, उसमें एक बात समझना ध्यान से। मुनिराजों के जीवन में आप बड़े गौर से देखो, धूप से यदि छाया में भी आते हैं ना, या छाया से धूप में जाते हैं, तो आगम में उन्होंने पढ़ा है कोल योनि स्थान, तो बे मालूम क्या करते हैं, धूप से छाया में नहीं जाते और छाया से धूप में नहीं जाएंगे। यदि धूप से छाया में चलना होगा या छाया से धूप में चलना होगा, तो सबसे पहले रुक करके पीछे से पूरे शरीर का परिमार्जन करते हैं, ताकि छाया संबंधी जो सम्मूर्छन जीव हैं उनको उतार दें, और फिर धूप में जाते हैं, और धूप में से जब छाया में आते हैं तो पूरे शरीर का परिमार्जन करते हैं, फिर छाया में आते हैं। इसका नाम है अहिंसा महाव्रत। अब थोड़ा सा इशारा किया है, पानी गीले में नहीं चलते, कीचड़ में नहीं चलते, जहाँ अंकुर होने की संभावना हो, जिस जमीन में जहाँ अंकुर होने की, जहाँ पे क्या कहलाता है, कोपल निकली हो, जहाँ पर वो फूल निकलते हों, पत्ते हों, घास हो, ऐसी मिट्टी पर संभावना भी हो तो पैर नहीं रखते। आप कल्पना करते हो, आप झट मिट्टी में चले जाओगे, लेकिन वे मुनिराज धन हैं जो महाव्रत, अहिंसा महाव्रत का पालन,
लेकिन इतना करने के लिए फिर से वापस आओ। शास्त्र में से पढ़कर करुणा नहीं आती है, स्वयं को और पर को भगवान आत्मा देखने पर, निर्दोष ज्ञायक अनुभव करने पर इतनी इतनी विशुद्धि होती है, इतनी विशुद्धि होती है जिसको नापते हैं हम 3 कसाय चौकड़ी का अभाव। पानी की रेखा, पानी की रेखा, पानी में रेखा, इतनी विशुद्धि बढ़ चुकी है। आहा, ऐसी दशा में अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। थोड़ा और अच्छी भाषा में बोलो, मूल बात यही रहेगी। बोलो भाई, एक भगवान दूसरे भगवान की हिंसा कैसे करे? एक भगवान दूसरे भगवान के ऊपर पग कैसे मुके? एक भगवान अपने को भी भगवान देखे और जल काय के जीवों में भी भगवान देखे, वायु काय में भी भगवान देखे, तो उनका घात कैसे करे? शर्त कहाँ से है? शर्त कहाँ से है? स्वयं को भी भगवान अनुभव करते हैं और सबको भगवान अनुभव करते हैं, शर्त वहाँ से है। दृष्टांत दे के बोलूँ छोटा सा, एक बहुत बढ़िया पाषाण खंड था, बहुत बढ़िया पाषाण खंड। आपकी इच्छा हुई इसके ऊपर बैठ के अपन नाश्ता करें। जयपुर की बात है, दृष्टांत में 4 लोग बैठ गए उसके ऊपर, और फिर एकदम ये विकल्प आया, इसमें से बाहुबली भगवान की कितनी सुंदर मूर्ति बनेगी, इसमें से कितनी सुंदर महावीर भगवान की मूर्ति बनेगी 5 फुट की। और फिर सोच लिए इसे अपन खरीद ले रहे, इसमें भगवान बनेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप उसके ऊपर बैठे रह सकते हो? जब पाषाण खंड में भगवान की कल्पना मात्र से तेरा परिणाम सुधर जाता है, तो देह में हाँ, कौन सी गाता है वो? देह में भगवान विराजते हैं, तन मंदिर में देव हैं जो हमें भगवान दिखाई देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, शांति भाई झवेरी जी के मकान के ऊपर, उसके ऊपर से देख रहे नीलांबर पे से, तो समुद्र दिखाई दे रहा है। गुरुदेव को दिखाने ले गई शांति भाई जी, देखो साहब समुद्र लहरा रहा है। गुरुदेव देख के ऐसे करे, और पानी ना एक एक बूंद मां केटला जीव कया छे जीवनवाणी मां, अनंत अनंत भावी ना सिद्धो, भूतकाल ना माता पिताओ संतानो, हा 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 हा, गायक नी विराधना ना फलमा केटला पानी केटला जीव। ले, अपन तो जाकर के सेल्फी खींचने लगी, वो क्या कहलाती तुम्हारी वो, तुम्हें वो भाव आएगा, और गुरुदेव श्री को जाते से ये भाव आएगा। अब सोचो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वालों को क्या भाव आएगा? ये अहिंसा महाव्रत हुआ, सत्य महाव्रत। बीच में रुक गया मैं थोड़ा सा। हमारे विद्यार्थी पूरे देश में पढ़ाने जाते हैं शिविरों में, बच्चों के शिविर में। प्राय करके मेरे से बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ाने जाते हैं, वो एक बात कहते हैं, हर साल वो विभाग, हर साल वो विभाग, 5 पाप 5 पाप। हम हजारों बार पढ़ा चुके इन बच्चों को 5 पाप, सबको याद हो गए। कहाँ तक पढ़ाएं वो 5 पाप? अब तो कोई नए पाठ लिखो। मैंने उनका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जो किताबें हैं सबने पढ़ ली, रट ली, सीख ली, अब इनको तो करो बंद, अब नई किताबें लिखो। तो मैं उनसे कहता हूँ, भैया डॉक्टर साहब ने ये किताबें नहीं लिखी, डॉक्टर साहब ने जैन दर्शन का अनादि अनंत कोर्स को लिखा है। समझ में नहीं आया होगा आपको अनादि अनंत कोर्स? मैं जो पढ़ाने बैठा हूँ ना, 5 पाप 5 पापों के त्याग की चर्चा, 5 पापों के त्याग की अणुव्रत की चर्चा, और 5 पाप ही छुड़वा रहे हैं मुनिराजों से। मुनिराजों से क्या छुड़वा रहे हैं? 5 पाप। हर लेवल पर 5 पाप की चर्चा चाहिए। तुमने तो केवल रटाया है, अभी उन्हें भाव वासन कराओ। 5 ध्यान से सुनना, 5 पाप का जिस दिन अभाव हो जाएगा उस दिन यथाख्यात चारित्र होगा आपको। क्या कह रहे हो आप? 4 कसाय का पाठ, 4 कसाय का जिस दिन अभाव होगा उस दिन यथाख्यात चारित्र होगा। 4 कसाय का पाठ छोटा है?
पुण्य का छोटा। बहुत बढ़िया। मालूम क्या जवाब दिया भैया ने, परमात्मा प्रकाश जी ने, कि यदि तुम चाहते हो कि हम अपनी पाठशालाओं में या तुम्हारे बीच में 5 महाव्रत की चर्चा ना करें, 5 अणुव्रतों की चर्चा नहीं करें, या 5 पापों का उल्लेख नहीं करें, तो आप पाप और कसाय बंद कर दो, खत्म कर दो, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। तुम 5 पाप करना मत आज के बाद, और 4 कसाय करना मत। नहीं करोगे तो हम आरती उतारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। अब इस गहराई को समझो। मैंने 5 पाप पर बहुत मेहनत की है, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 5 पाप पर 1 आध महीने बैठो। थोड़ा बहुत कहूंगा, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं कहूंगा। समझना, आप समझते हो? शिष्यों की चोरी होती है, शिष्यों की चोरी, शिष्यों की भी चोरी होती है, श्रेय की चोरी। आपकी अच्छी किताब का नाम पलट के मैंने अपने नाम से छपवा ली, ये क्या है? दूसरों का भजन 2-4 शब्द बदल के अपने नाम से भजन बना के छपा दिया, ये चोरी है। आजकल के ज़माने में बेटे सावधान रहना, खुल के कह रहा हूँ। मुमुक्षु हो और पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी कहते हो आप अपने आप को, वो बहुत सावधान। मोबाइल आपको AI के माध्यम से चोरी करना सिखा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत गवा लिया तुमने फोकट में, और वो देते हैं ट्रायल के लिए। उनका उद्देश्य तुम खरीदो उनका AI सॉफ्टवेयर, और तुमने झट चोरी कर ली उनकी म्यूजिक की, झट उनकी क्या वो ट्रैक की, साउंड की, वॉइस की। ये चोरियां हैं। कितनी चोरी होगी समझ सकते हो आप? एक संस्था वाला दूसरे संस्था में जाकर अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे कर्मचारी को देखकर, अच्छे विद्वान को देख करके अकेले में बुलाता है, यहाँ कितनी सैलरी है, हमारे यहाँ आ जाओ। एक मंदिर का स्तंभ तोड़ के दूसरे मंदिर में लगाना चोरी है। मैं बहुत देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। कभी ये काम नहीं करो कि किसी संस्था में गए और उनके अच्छे लोगों से बात कर ली और थोड़ी सी पगार बढ़ा के अपने यहाँ बुला लिया। चोरी है भाई साहब। अब जी मैंने गृहस्थों के जीवन की बताई, बड़े जीवन की नहीं बता सकता मैंने इशारा किया शिष्य की चोरी। कभी नहीं करो। हिंसा के बाद झूठ का नंबर है। जैन शासन में सत्य बोले बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता। अभी बोलने की तरफ से बात चल रही है, बोलने की तरफ से बात चल रही है। सत्य महाव्रत की प्रतीति, अनुभूति, रमणता बिना, जो डॉक्टर साहब ने खुलासा किया है उत्तम सत्य में, उसके बिना मोक्ष नहीं होता, ये परमार्थ। और तुम अपने दोषों को, देहाश्रित दोषों को, मन वचन काया के दोषों को ज्यों का त्यों नहीं कह सकते, तो आप मुनि बनने लायक नहीं हैं, शिष्य बनने लायक नहीं हैं, आप निर्जरा करने लायक नहीं हैं। आपको कैमरे का नहीं, कर्मों का डर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? आपको कैमरे को जवाब नहीं देना है। व्यवहार की भाषा चल रही है, कर्मों का जवाब भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं टोकता, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं देखता। इसका मतलब तुम्हें अभी जिनाज्ञा का भी विश्वास नहीं है। जल्दी बोल गए, मैं कुछ कह रहा हूं। हम धड़ल्ले से पाप करते जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा हमसे, कोई नहीं देख रहा है, किसी की खबर में नहीं है। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि जैन शासन में एक सर्वज्ञ की श्रद्धा है और एक कर्मों की श्रद्धा है। दो बातें कहीं, कौन कौन सी? सर्वज्ञ की श्रद्धा ये है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में सब झलक रहा है, तुम ये लाए कहाँ से, कोई नहीं देखता है। और कर्मों की फिलॉसफी जैन शासन में सर्वज्ञ प्रणीत, अनादि अनंत, 3 काल में एक समय को भी गफलत में नहीं होती। जगत की पुलिस तो तुम्हें छोड़ सकती है, रिश्वत ले सकती है, जगत की पुलिस तुम्हें लेट गो कर सकती है, आज तक कर्मों की फिलॉसफी में गड़बड़ नहीं हुई।
जिस समय कह रहा हूं, समय जिस समय विकारी भाव होता है उसी समय आप कैप्चर्ड हो जाते हो, पकड़े जाते हो, अरेस्ट हो जाते हो। जिन्हें कर्मों का भय है और सर्वज्ञ भगवान की मर्यादा है, वे जीवन में पाप करते नहीं, और उदय बस हो जाए तो श्री गुरु के सामने कहे बिना रहते नहीं, और नहीं कहें तो त्रियंच गति का बंद होता है। क्या कह गए? त्रियंच गति का बंद सबसे कठिन व्रत है, व्रतों में सबसे कठिन व्रत है। भूखे मरना सरल है, प्यासे रहना सरल है, नग्न रह जाना सरल है, ठंड गर्मी बरसात सह लेना सरल है, लेकिन अपने जीवन भर के किए गए दोष, कर्म के तीव्र उदय में, मोह के तीव्र उदय में हुए दोष, आत्मा की अज्ञानमयी दशा में किए गए दोष और ज्यों का त्यों कहने की सामर्थ्य, ये अनंत गुनी विशुद्धि के बिना संभव नहीं है। अनंत गुनी कर्मों की निर्जरा का कारण है। इसलिए सत्य महाव्रत की कीमत है। आज तक 5 महाव्रतों में से यदि सत्य महाव्रत की ताकत नहीं हो तो उसका मोक्ष नहीं होता, शिष्यता नहीं होती, कर्म नहीं कटते, और सत्य बोलने की ताकत नहीं है। घुमाना फिराना सरल है। जैन दर्शन में एक बहुत प्यारा शब्द है, बहुत बढ़िया, जो मैं आपको अंग्रेजी में बोलूँगा तो जल्दी समझ जाओगे। हम अपने आप को चीट करते हैं। धोखा देने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला मैंने? विश्व में धोखा देने की व्यवस्था नहीं है, धोखा खाने की व्यवस्था। तुम अपने ज्ञान को चीट कर सकते हो, कपट कर सकते हो। कैसे? दूर के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आज थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी आपने शाम का पानी छोड़ा है? 6 बजे तक का नियम है, 7 बजे तक का नियम है, करके देखा है? और जैसे ही आप 7 बजे पानी पीना चाहते हो और 7:01 घड़ी में हो गया, उस समय आपको पानी पीना है, तो आपका मन चीटिंग योर सेल्फ। देखा कभी? अंदर अपना ज्ञान अपने को ही बेवकूफ़ बनाता है। देखा है? देखो मैं बताता हूँ। नहीं, घड़ी आगे होएगी, पी लो जल्दी, कर लो जल्दी, घड़ी पी तो लो, इतने में तो पी लोगे। ये कौन कह रहा है आपसे? सनसेट तक हम भोजन करते हैं, मैंने कोई बात नहीं, वैसे तो 48 मिनट पहले पूरा हो जाना चाहिए सनसेट के, नहीं कोई बात नहीं, सनसेट तक। अब हमने देखा सनसेट हो चुका है, लेकिन हमने पूछा भोजन क्यों कर रहे हो? सनसेट। पंडित जी पहाड़ों के पीछे है, वो बड़ी बिल्डिंग है ना, मल्टी स्टोरी, उसके पीछे है, और हमारे घर में नहीं दिख रहा हमको। आज बादल छाए ना, इसलिए नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूं तू तो रात को खा ले, तुमसे धोखा तो मत दे। मैंने पहले ही कहा, सर्व को धोखा देने की व्यवस्था नहीं है और कर्मों को धोखा देने की व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था है कि तू अपनी चतुराई से, नहीं गलत कह रहा हूं, चतुराई की परिभाषा तो शुद्धोपयोग है। चतुराई की परिभाषा में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तू अपनी चालाकी से अपने उपयोग का दुरुपयोग करके अपने को अक्षर के अनंतवें भाग में ले जाना चाहता है। जल्दी बोल गए, कौन सा क्या बोला मैंने? कुछ अपने क्षोभसम की चालाकी से, क्या अपने क्षोभसम की चालाकी से अपने ही अभ्यास, अपने शुद्ध अभ्यास, अपनी पठन पाठन और उसी को चालाकी में कन्वर्ट करके तू अपने ज्ञान को अक्षर के अनंतवें भाग में ले जाता है। इसलिए प्रभु, बहुत सुंदर बात है, मेरा बहुत अध्ययन चल रहा है इस पर, मैं तो बहुत चर्चा करना चाहता हूँ अलग से आप लोगों से भी। मुझे आप बताओ, कब झूठ बोलना जरूरी है, क्यों झूठ बोलना जरूरी है, 100% सत्य क्यों नहीं बोल सकते? एनालिसिस योरसेल्फ। मैं एक बात पूछता हूं, एक तरफ मेरा सिद्धालय है और एक तरफ झूठ है। झूठ बोलकर मैं रुपए बचा सकता हूं, इस शरीर की जो जलकर राख होने वाला है उसकी इज्जत बचा सकता हूं, और एक तरफ मैं सिद्धालय खो रहा हूं। कौन मूर्ख होगा सिद्धालय में लात मारकर केवल ज्ञान को ठुकरा कर और छोटे से झूठ बोलकर इसकी इज्जत रखेगा? लोग क्या कहेंगे? अरे ज्ञानी क्या कहेंगे? सुना तो होगा, वो बहुत फेमस है,
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो ढोर हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। लोगों की कीमत है या ज्ञानियों की? ये भी मिथ्यात का एक प्रकार है। जब हमें सर्वज्ञ और सम्यक ज्ञानी पुरुषों की चिंता नहीं होती, हमें इस मिथ्या दृष्टि जगत की चिंता है कि ये मुझे रात को 7 बजे पानी पीते ना देख लें, भगवान देख लें, इसकी चिंता नहीं। इन दीपक जी की नज़रों में मेरा ठीक रह जाए, महिपाल जी की नज़र में ठीक रह जाए, बाकी भले ही कुछ हो जाए। अरे तो भले आदमी, तुझे इनकी कीमत है कि सिद्धों की कीमत है? 2 बातें बोली मैंने, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ। कौन सी बात? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में से नहीं बच रहे हो, नंबर 1, व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी बात, कर्म की फिलॉसफी से नहीं बच रहे। 2, एक तरफ सिद्धालय है, जिनके हाथ में ध्रुव भगवान आत्मा समझ में आया है, जिनको आनंद आया है ध्रुव भगवान आत्मा का, एक तरफ उनके सिद्धालय मुस्कुरा रहा है और दूसरी तरफ संसार का क्लेश है। कौन के पीछे है? सुमत का नाम, सुमत का फोटो, सुमत का बुलावा चलावा। और क्या होता है बताओ? इससे ज्यादा क्या होता है? एक इसकी चक्कर में रावण कहां पड़ा है, जरा देखो तो। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं कहता हूं आप सबसे, बेटे सबको सुधरना है, बोलो सुधरना है, सबको सुधरना है। मैं बोल रहा हूं, सुनो। सबसे पहले एक बहुत सुंदर सा अपना सिद्धालय का चित्र बनाओ, एक कागज के ऊपर, कॉपी के ऊपर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तुम्हें पसंद आए इतना अच्छा, सिद्धालय में तुम हो, ऐसे एक चित्र बनाओ एक। अब इसके बाद तुम्हें जो करना हो, सबसे पहले स्केच पेन लुक काला वाला, इस पे कालो पोतो सिद्धालय पे। अब करो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परी करो, करना ट्राई, करना ट्राई। मैं किसे ठोकर मार रहा हूं ये खबर ही नहीं पड़ती। यदि मुझे भगवान आत्मा मिला है, ध्रुव मिला है, गायक मिला है, आत्मा की आनंद मिला है, तो ये छोड़ देने लायक नहीं है। मेरा तन जावे तो जावे, भजन गाया होगा, तो जाने देने, बदनामी हो तो होने देने। हमारे यहां सेठ सुदर्शन इसकी बचत नहीं करते हैं, इसकी बचत करती हैं। सबको अचंभा होता है, फांसी लग रही है, फला हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है, तो कुछ तो विकल्प आ रहे होंगे। अरे इससे चोट के बैठे हैं, इसका जो होना है हो जाओ। सीता को नो प्रॉब्लम इसकी, इसको पकड़ के बैठे हैं। चंदन वाला इसे पकड़ के बैठे हैं, सब लास्ट है। कर्मों की निर्जरा अन्याय नहीं है, हो रही है सही पाक निर्जरा इसी प्रकार होएगी, और झूठ बोलने पर भी होएगी। आसाराम बापू ने खूब झूठ बोले, फिर भी आखिर हुआ क्या? बचने की बहुत कोशिश करी, 15-20 कितने करोड़, 175 करोड़ कितने बता रहे थे, 100-150 करोड़ पे ले घूम रहे थे। एनी हाउ बच जाएं, बचने की व्यवस्था नहीं है भाई, नहीं है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था नहीं है, बेईमानी की व्यवस्था नहीं है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, पोपा बाई नो राज न थी। गुरुदेव श्री को 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, महाव्रत की तो बात अभी मैं नहीं कहता हूँ, अणुव्रतों की कह रहा हूँ। उनके श्रोताओं में किसी ने यदि प्रतिज्ञा में शिथिलता करी, मुझे नाम मालूम है, पहले सुना भी चुका हूँ, वो थई जा, अहिया थी निकड़ी जा, तमें समय सारजी सामड़वा लायक न थी। विद्वान भी थे, फेमस सेठ भी थे, भरी सभा में वो थई जा, ज्यां सुधी तू ना निकल से हूँ प्रवचन ना करीस। उठा लिया, निकाल दिया। भाषा की समिति, क्या कहूँ, भाषा की समिति आएगी चर्चा। एक विद्वान जोश में थे, ध्रुव की जोश में, और बोलकर आ गए, मंदिर भी पुद्गल की पर्याय है और मस्जिद भी पुद्गल की पर्याय है, कुरान भी पुद्गल की पर्याय है और समय साजी पुद्गल की पर्याय है, सब एक। गुरुदेव को खबर पड़ी, सोनगढ़ में से उठा के बाहर कर दिया। तुम्हें व्यवहार की खबर न थी, व्यवहार की खबर न थी। मल और माल दो ही पुद्गल की पर्याय है। थाली में सू जमो छो, समझ गए? नहीं समझ में आया? मल और माल, थाली में सू जमो छो,
બેય પૂતગલની પર્યાય છે. તમે તને व्यवहाરની खबर નથી. इतनी याद आती है गुरुदेव श्री की, जब ये प्रवचन हुए ना, इतनी एक बहुत प्यारी पंक्ति बोली, जैन दर्शन का निश्चय तो कोई अजब गजब का है ही, लेकिन जैन दर्शन का व्यवहार पण अजब गजब नो है. जब कोई बात चलती थी शिथिलता की, तो गुरुदेव ऐसे कहते थे, मुक्ति मां तारी फैवा नहीं बैठी. फैवा मुक्ति में तेरी फैवा नहीं बैठी. जो तू पहुंचेगा तो आजा आजा बेटा आजा, सरक जा. बहुत ध्यान से समझना. व्यवहार चारित्र, क्या अद्भुत व्यवहार चारित्र है. झूठ कैसे बोले, चोरी कैसे करे. चोरी पे तो अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा. कुशील की बात करो, थोड़ी सी कुशील. इसमें कुशील की बहुत अच्छी चर्चा है. ये आपको पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं मैं तो, है ना. आप इसमें पढ़ना, निकालोगे इसमें, बहुत अच्छा निकालो बेटे. चालू कर रहे 79 नंबर का है. कामी पुरुष यदि तू सदा ही कामिनी के देह के. आया आया, सुनो, होश में रहो, सावधान. कीमत ही नहीं है सील की. देखो क्या लिख रहे हैं. कामी पुरुष यदि तू सदा ही कामिनी की देह के सौंदर्य के संबंध में ही सोचता है निरंतर. तेरे लिए मेरे वचन किस काम के किस हेतु से निज रूप को तज मोह में तू फंस रहा है निरंतर. क्या लिखा है पता है तुम्हें कुछ. निज रूप को तज. भगवान आत्मा निर्मल. एक तरफ तुझे अपना भावी सिद्धत्व पसंद आया है, ध्रुव के बल पर, ध्रुव के नाम पर सिद्धत्व पसंद आया है. ढोल ऐसा कर, इसे तज रहा है. देख, निज रूप को तज मोह में तू फंस रहा है. कामी पुरुष यदि तू सदा ही. बस बस रुक जा, समझो, तुमसे ही कह रहे हैं हम. मैं भरी सभा में आज ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि किस किसने परिस्थिति सेवन का त्याग किया है. क्या कह रहे तुम हमें क्या समझ रहे. हम हमसे मत बोलो. निरखी ने नव योग ना, उसमें काय का नाम आया है. काठ की पुतली के समान गिने. आज मोबाइल के अंदर ये क्या देख रहे हो. ये तुम्हारी पत्नी है, बहन है, माता है कि बच्ची है, कौन है तुम्हारी. ये मोबाइल में कौन है. ये पर पुरुष है कि स्वयं पुरुष है, बेटा है, पिताजी है, कौन. क्या देख के देख रहे हैं हम. मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म प्रमलधारी मुनिराज के वचन है. सौंदर्य के संबंध में ही सोचता है निरंतर. तो सुन, तेरे लिए मेरे वचन किसी काम के नहीं. और किस हेतु से. दो प्रश्न खड़े करे. तेरे लिए मेरे वचन किस काम के किस हेतु से. जो लिखा है जो पंचम पारिणामिक भाव की चर्चा करके, कुतर्क करके अपने दोषों की रक्षा करते हैं, वे औदैहिक भाव रूपी लैट्रिन को छिपाने के लिए परमामृत रूपी अमृत को ढांकने में प्रयोग कर देंगे. पूरा परमामृत, पूरा पंच परमागम दोष मिटाने के लिए है, दोषों की रक्षा करने के लिए नहीं. यहां तो किंचित मात्र दोष होने की बात चल रही है. किंचित मात्र. कुतर्क हमें संवर्ण निद्रा के हेतु नहीं बन सकते. 4 दिन की चांदनी हो सकती है. पंडित साहब ने बहुत बढ़िया रचना लिखी है.
पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं होता, लेकिन सुन, पापोदय में नहीं सहाय का भी निमित्त होई। पापोदय में तो कोई नहीं आता, कोई सेठिया नहीं आएगा, कोई पंडित नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अरे इसके बल पे जियो, पाप का उदय आए हम सीता की तरह साहसी हों, पाप के उदय आए हम शेष सुदर्शन की तरह साहसी हों। हमें कभी झांकना नहीं पड़े, देखो हमारी सपोर्ट करो, देखो हमारी रक्षा करो, दुनिया हमारे को पूछ नहीं रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे बेटे, तुम लोगों को बिल्कुल प्रेम से कह रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का जवाब अभी हुआ नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस जवाब को देने के लिए। पर स्त्री के सेवन का त्याग किसने किया है? हम तो पूछे ही नहीं रहे। दुनिया की स्कूलों में, कॉलेज में 100 में से 33 में पास हो जाओगे। वो कौन सी कहलाती? स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री में। एक में 100 में से 20 लिया और एक में 100 में से 60 लिया, पास हो जाओगे। एग्रीगेट 40 बना के पास हो जाओगे। लेकिन जैन दर्शन के चारित्र में 100 आउट ऑफ द 100 में पास होगे। 99 में भी मोक्ष नहीं होगा, सर्वार्थ सिद्धि होगी। 100 आउट ऑफ द 100। पोपा भाई नो राज नहीं बापू। किसे चीट कर रहे हो, यही नहीं समझ में आ रहा। देखो कितने सुंदर है। एक बार फिर पढ़ोगे, मैं तो सुन के बहुत खुश होता हूँ। हाँ सुनाओ। कामी पुरुष यदि तू सदा ही कामिनी की देह के सौंदर्य के संबंध में ही सोचता है निरंतर तेरे लिए मेरे वचन। निज रूप को तज मोह में तू। नीचे लिखा है, अहो आश्चर्य तो यह है कि सहज परम तत्व रूप, देखो लिखा है, सहज परम तत्व रूप निस्वरूप को छोड़कर तो किस अत्यधिक मोह को किस लिए प्राप्त हो रहा है? क्यों प्राप्त हो रहे हैं? सहज, मैं रुक गया। एक्चुअली तुम्हें भगवान आत्मा सहज मिल गया। कहानी पढ़ना दुर्लभ था। मैं पूरा दक्षिण घूम के आया हूं। मंदिरों में सामान्य जिनवाणी तक नहीं मिल रही पूजा की, छह डाला नहीं मिल रही, समय सारजी नहीं मिल रहा पढ़ने को। जाके देखो जरा, मैं देख के आया हूं अभी 1-2 महीने पूरा। मंदिरों की हालत जाके देखो। आज यदि पूरे हिंदुस्तान में मंदिर में समोसरण दिखाई देता है, इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। देखो आप जाकर के। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, सुनना बेटे सभी लोग, तुम लोग आगे बढ़ाओगे जैन शासन, ऐसे तुम सब लोगों से कह रहे हैं। वे एक बात कहते थे, बेटा मंदिर बनाना अलग बात है और समोसरण की स्थापना निक्षेप बनाना अलग बात है। महिपा जी क्या बोलते थे? समोसरण बनाना अलग बात है और मंदिर बनाना अलग बात है। दृष्टांत देके समझाते थे बेटे हित। वे ऐसा कहते थे, हमने एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, बताओ वो हॉस्पिटल कैसी होगी? बहुत बढ़िया विद्यालय खोल दिया, बढ़िया बढ़िया, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, बोलो विद्यालय कैसा है? बोलो। ऐसे ही जिस जिन मंदिर में पाठशाला नहीं चलती हो, प्रवचन नहीं होते हों, स्वाध्याय नहीं होते हों, स्वयं पर में भगवान आत्मा देखने का मार्ग नहीं खुलता हो, उस मंदिर को मंदिर नहीं कहते। समोसरण की स्थापना निक्षेप में मंदिर में स्वाध्याय कंपलसरी है। अब मैंने जो बोला है समझ में आ गया होगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हमारे मंदिर समोसरण की स्थापना निक्षेप का काम कर रहे हैं। और चाहे 2 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 2 महिला हो, 1 महिला हो, समोसरण की स्थापना निक्षेप पूरा करने की प्रतिज्ञा करो। आप 2 हो, स्वाध्याय करो। मैं छिंदवाड़ा की बात कहता हूँ, बहुत गजब की बात है छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा में एक भी मुमुक्षु परिवार नहीं था, एक भी। लेकिन हमारे पाठशाला की एक बच्ची, मैं बच्ची नहीं कहना चाहिए, मेरी दादी जैसी उम्र की, लेकिन हमारे पंडित राजमल जी की शिष्या, 16 साल की शादी हुई, 16 साल में पाठशाला पढ़ के गई, और वहाँ पूरे में स्वाध्याय नहीं होता था छिंदवाड़ा में। वो अकेली बैठ करके स्वाध्याय करती थी मंदिर में। जब घर के सामने मंदिर था, तो अपने दोपहर में काम निपट गया, तो देरानी जिठानी भी कथा काऊ करो, सो मंदिर में जाके बैठ के स्वाध्याय करे। अब मंदिर में ऐसी महिलाएं मिल ही जाती हैं, सुबह के टाइम तो मिलती हैं कम से कम। भैया तद्वार सुना दियो, भैया यहाँ सुना दो, 6 डाला सुना दो। अब बीच बीच में अर्थ करना शुरू किया, सो 2 महिलाओं से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 75 हो गई। अभी तक पुरुष नहीं जुड़े थे। वहाँ पर 50 साल पहले 1974 में 20 दिन का शिविर लगा था, 20 दिन का शिविर। उस समय तक वहाँ मुमुक्षु मंडल नहीं था, पुरुष नहीं जुड़े थे, केवल 75 महिलाएं जुड़ी थी। और गजब की बात सुनोगे, पंच कल्याणक में वे आई भाभी जी, वे लोग भाभी जी कहते हैं, कुसुम भाभी, कुसुम पाटनी उनको कहते थे। तो वे वहाँ आई और बाबू भाई जी से बोली, अगला शिविर 20 दिन का छिंदवाड़ा में लगा दो। हाँ, आप कल्पना कर सकते हो, ना समाज ना मोक्षु एक, वे 75 महिलाएं, और वहाँ आकर के उन्होंने एक लाल थैली रखी, लाल थैली। बोले हम तो ये किया है पंच कल्याण वो शिविर होगा 20 दिन का अगले साल का, तो फिर क्या कि तुम्हें जितने रुपए डालना हो इस लाल थैली में डाल दो, बाकी हमारी तरफ से। आप कल्पना कर सकते हो, एक अकेली महिला ने वहाँ शिविर लगा दिया। और आज की तारीख में उस बेल्ट में 4 दिगंबर जिन मंदिर हैं, 4 दिगंबर जिन मंदिर, और कम से 500, 700, 800 मोक्षु परिवार हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वाध्याय मंदिर में ही करो, जूम पे मत सुनते रहो। लो मैं जूम पे आ गया, और जूम पे ही मत करते रहो। तुम लोग क्या चाहते हो, मंदिर का स्थापना निक्षेप खत्म हो जाए कलिकाल में, ये चाहते हो, या हमारे मंदिरों में 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति धर्म की गुंजायमान करते रहें, ये चाहते हो? सोच लेना। जूम पर मत जाओ, टेलीविजन पर मत जाओ, आपको मंदिर जा करके ही ये धर्म की प्रभावना करनी है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से बड़े मुश्किल से मंदिर बने हैं। गांव-गांव की मंदिरों की दशा देखी है भैया मैंने, इसलिए बहुत हृदय से कह रहा हूँ। बोलो भैया क्या कहना है आप सबको, मेरी गलत बात हो तो ताली बिल्कुल मत बजाना, और नहीं तो अनुमोदन ना करो कि सबको मंदिर में दिल दुखता है। करोड़ करोड़ के मंदिर बना ली छोटे छोटे गांव में अपन ने, और अभी वहां बैठने वालों की स्थिति नहीं रही। बिल्कुल शांति से कह रहे हैं। आगे चलो, अगली पंक्ति देखो कितनी बढ़िया लिखी, अनंत आनंद के कंद, आहा अनंत आनंद के कंद निज परमात्म तत्व के सौंदर्य से विरक्त होकर, क्या क्या लिख रहा है, निज अनंत आनंद के कंद। ये मैंने यहाँ बनवाया था एक चित्र, आपको बनाना है सबको चित्र। जब भी मेरे से मिलोगे मैं चित्र ढूंढूंगा आपके कि तुमने अपना भावी सिद्धार्थ का चित्र बनाया कि नहीं। हित हाँ अनंत आनंद के कंद निज परमात्मा, क्या बढ़िया भाषण। अब कहो तो नाचने का मन नहीं करे, पता कैसे करे। निज परमात्मा तत्व के सौंदर्य से विरक्त होकर, विरक्त कैसे हुए, कैसे विरक्त हुए, अनंत आनंद के कंद, ओ हो परमात्मा तत्व के सौंदर्य से, क्या इसकी अर्थ करने में पसीना आ रहा है मैं अभी, विरक्त होकर अत्यंत मलिन, क्या लिखा है, अत्यंत मलिन नारी की देह में अनुरक्त क्यों हो रहा है। तो इस बात पर जरा गंभीरता से विचार कर खेद व्यक्त करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वैराग्य रस के पोषक हमारे उपदेश से कोई लाभ होने वाला। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, विशुद्धि का घात करके तर्क विज्ञान से, मेंटल एक्सरसाइज से तो मोक्ष नहीं होगा। तुम खूब पंडिताई बघाड़ लो, तुम्हें जितना चाहे पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन चित्त की विशुद्धि के बिना तो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आगे देखो, परिग्रह के त्याग की चर्चा है।
पर की अपेक्षा से रहित, बड़ी सुंदर भाषा देखो, पर की अपेक्षा से रहित, शुद्ध निरपेक्ष भावना पूर्वक सभी प्रकार के परिग्रहों के त्याग संबंधी शुभ भाव के साथ भूमिका के योग चारित्र का भार वहन करने वाले मुनीश्वरों को 5 बार परिग्रह त्याग व्रत होता है। इसमें एक पंक्ति अपन पढ़ रहे, नीचे देखो भैया, थोड़ा नीचे निकालोगे। हे भव्य जन भव भीरुता परिग्रह को छोड़ दो, परमार्थ सुख के लिए निज में अचलता धारण करो। जो जगत जन को महादुर्लभ, किंतु सज्जन जनों को आश्चर्यकारी है नहीं। आश्चर्य दुर्जन जनों को, आश्चर्य दुर्जन जनों को। दुर्जनों को लगता है सब त्यागता हो, सब छोड़ता हो। कौन को लगता है जी? सब अब कैसे रहोगे, अकेले ध्रुव के संग रह लोगे, ये दुर्जनों को लगता है। सज्जनों को इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सुनो, मैं सीधे सीधे समझाता हूं। जब ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से हमें मोक्ष ही मिल रहा हो और ध्रुव को एक परमाणु की जरूरत नहीं, ध्रुव के आनंद के लिए, ध्रुव में रमणता के लिए, ध्रुव की प्राप्ति के लिए एक परमाणु नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बताओ, ध्रुव में तृप्त परिणति परिग्रह की याद क्यों करेंगे? इधर से जोड़ो ना कनेक्शन। पैसा तो चाहिए पड़ेगा। कौन बोला? कसाय। ध्रुव में तृप्त परिणति से पूछ के बोलो पहले। ध्रुव में तृप्त परिणति देख के बोलो कितने रुपये चाहिए। फिर से बोलता हूं, ध्रुव भगवान आत्मा को, अनादि अनंत ज्ञायक को एक परमाणु नहीं चाहिए। आज के बाद नहीं, तुम में से वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसके ध्रुव भगवान आत्मा ने एक रोटी खाई होए, एक कण खाया होए। हाथ खड़े करो। आत्मा ने कोई गहना पहना होए तो, कपड़े पहने होए किसी आत्मा ने तो। कसाई ने कपड़े पहना है और पहनने वाला मुर्दा। क्या कहा? कसाई ने गहने पहनवाए और पहनने वाला। हम फोकट में भी मर गए, हम फोकट में ही भाग जा। मेरे बहुत पीछे पड़े रहे। आप एक मोबाइल रखो, आप मोबाइल रखो, काय को रखो? मैं सच कह रहा हूँ, अब लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा हूँ। कुल मिला के मैं बहुत अधिक समय जीवन का जी रहा हूँ। बस इतने में ही समझ लो। आपकी कितनी जिंदगी है? 8 घंटा सोने में गई तो 1/3 खत्म हो गई। 4 घंटा मोबाइल भाई साहब खा गए मान लो, तो हाफ लाइफ तो खत्म ही हो गई। गलत कह रहा हूँ? कितने साल बचे आपकी जिंदगी के? हिसाब लगाओ। 10 साल, 20 साल, 30 साल। 30 साल में से 15 जो चले गए मिनिमम कर रहे हो गए तो। अब 15 साल बचे, उसमें पत्नी को समय देना है, बिजनेस को समय देना है, मंदिर को समय देना है, सबको समय देना है। और अपने लिए हमने मोबाइल नहीं पकड़ा है। मुझे बहुत ऑफर आया, हम भेंट कर रहे। मैंने कहा 170 नंबर की गाथा में मना लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि त्यागियों को मोबाइल नहीं देना। लिखा है? हाँ लिखा है, पढ़ो। लिखा है सब। मोबाइल तो नहीं लिखो, ये ज्यादा पक्की बात है। तो ढोर, तू हमें बेवकूफ समझ रहा है? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है, उसकी टीका हुई है, टोडरमल जी साहब ने की है ना? तो उसमें लिखा है केवल आत्म संयम की हेतु सामग्री देना, आत्म कल्याण की, आत्म संयम की सामग्री देना भेंट में, और सामग्री देने का मना लिखा है। तुमने हर ब्रह्मचारियों से तो मोबाइल छोड़ा वर्ल्ड हो। नहीं छोड़ाओगे, मुझे पता है। 13वां प्राण है आजकल, कौन सा नंबर का हो गया वो? एक बार रोटी के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल है प्राण हमारा। मोबाइल 40 गा रहे हैं बेचारे साहब। खैर मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, फिर से सुनो। हे भव्य जन, यदि तुम भव भीरु हो, भव भीरुता, यदि तुम भव से डर रहे हो, एक तरफ सिद्धालय तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तो परिग्रह को छोड़ दो, छोड़ दो। परमार्थ सुख के लिए
निज में अचलता धारण करो। परमार्थ सुख के लिए निज में अचलता धारण करो। जगत जन के लिए तो दुर्लभ है, महादुर्लभ, किंतु सज्जन जनों के लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। फिर से बोलो, आत्मा के लिए क्या चाहिए? फिर से पूछ रहा हूं। इच्छा तो बहुत हो रही इस पर प्रवचन करूं, लेकिन मैं महाव्रतों का वर्णन करने बैठा हूं और अणुव्रतों के बारे में बोलना चाह रहा हूं। ये समझो, समझो भाई, थोड़े से में समझ लो। कह तो देता ही हूँ 1 सेकंड में, 1 मिनट में। सभी लोग शांति से सुनो। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करके अत्यंत आसन, एक शब्द आया आगे इसमें, अति आसन्न भव्य जीवों के लिए, जिन्हें भगवान बनना अच्छा लगता होगा, वे परिग्रह के प्रपंच में फंसकर अपना जीवन खराब नहीं करेंगे। और परिग्रह प्रपंच क्या है वो समझा देता हूं थोड़ा सा। परिग्रह प्रपंच ये है, सरल दृष्टांत दूं, जल्दी समझ में आएगा आपको। अरबों रुपए की संपत्ति और भाई भाई में बंटवारे के लिए 50 साल खराब हो गए। आखिरकार बंटवारे में 50 खरब में से 25 खरब मिल गए और 6 महीना बाद प्राणांत हो गया। 25 खरब के लिए 50 साल तक सगे भाई से क्लेश संक्लेश, हराना, कैसे हराऊं, कैसे जीऊं, कैसे ज्यादा लूं, और करोड़ों रुपए वो ले गए वकील, करोड़ों रुपए। संपत्ति मिल भी गई, प्रॉपर्टी में पड़ी रही, लैंड में पड़ा रहा, बंगला में पड़ा रहा, कारोबार में पड़े रहे, और 6 महीना बाद देह में से आत्मा चली गई। 50 साल और इधर अब नरक में पड़ा है वो। अरे रे प्रभु, तूने भगवान आत्मा की चर्चा सुनी थी, उसका क्या हुआ? रत्नत्रय का क्या हुआ? केवल ज्ञान का क्या हुआ? सुख का क्या हुआ? प्रभु तूने बहुत कुछ खो दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, श्रीमद जी ने इतनी प्यारी बात लिखी है, यदि आज के दिवस में इस देह के लिए पर्याप्त हो गया हो और तेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो गया हो, तो निवृत्ति निकाल कर अपने तत्व का अनुभव कर, स्वानुभव कर। थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। यदि तुम्हें लगता है इस भाव के लिए पर्याप्त हो गया, हमारे पास करोड़ों अरबों रुपया, पत्नी के लिए पर्याप्त है, बच्चों के लिए पर्याप्त है, सबके लिए पर्याप्त है, तो तत्काल परिग्रह प्रपंच में लात मार करके, विरक्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के स्वाध्याय करो, गहरा सत्संग में रहो, शिविरों में जाओ, आत्मकल्याण करो। जितनी ताकत लग सकती है उसको इसमें लगा दो। यदि तुम्हारा ये परमात्मा सज गया तो 2-4 भाव में निकल के मोक्ष चले जाओगे, और नहीं तो परिग्रह प्रपंच तुम्हें वहां ले जाएगा। कह ही सकता हूं इतना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूं। ये 5 प्रकार के परिग्रह की चर्चा हुई है। बाद में समय हो गया, लगभग हो ही गया। बस अपन थोड़ी सी चीज और पढ़ते हैं इसमें से। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी पंक्ति है, इसके बाद चलते हैं अपन। रत्नत्रय मार्ग से परम धर्मी निजात्मा के प्रति, भाषा देखो, रत्नत्रय मार्ग से परम धर्मी कौन? निजात्मा के प्रति सम्यक गति, सम्यक परिणति ही निश्चय समिति है। अब समिति का वर्णन आ रहा है। आत्मा की निर्मल परिणति का नाम समिति। आत्मा की, निज परमात्मा की निर्मल परिणति, भाषा देखो क्या बढ़िया है। अथवा निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञान आदि परम धर्मों की संहति, मिलन, संहति माने मिलन, संगठन ही निश्चय समिति है। बस अपन 81वां छंद पढ़ के चलेंगे। मुक्ति कांता की सखी जो समिति, उसको जान कर जो संत कंचन कामनी के संग को परित्याग कर, चैतन्य में ही रमण करते, नित्य निर्मल भाव से बिलग जग से निज विहारी, मुक्त ही है संत वे। कुछ कहा है अंतिम शब्दों में, मुक्त ही हैं संत वे। जो 5 समिति का पालन करते हैं, वे आहार लेते हुए भी नहीं लेते, वे चलते हुए भी नहीं चलते।
वे आधा निक्षेपण करते हुए भी आधा निक्षेपण नहीं करते, वे प्रतिष्ठापन करते हुए भी प्रतिष्ठापन नहीं करते। अब समय नहीं, इतना ही बोल पा रहे हैं, अभी टाइम हो गया। बिरला के जग में रहते हुए भी जग से न्यारे हैं। दे छता जैनी दशा बरते देहातीत, आ ज्ञानी ना चरण मां हो बंधन अगणित। क्या लिखा है? बिरला के जग से निज बिहारी मुक्त ही हैं संत वे। दादा ने इसका ट्रांसलेशन किया बहुत अच्छा। चलते फिरते सिद्धों से गुरु। मुनिराज कैसे हैं? हमारे गुरुराज कैसे हैं? हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीस झुकाते हैं। हम चले उन्हीं के कदमों पर बस। समझ आया? मोक्षों की अंतर्भावना है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, आज मेरे आंगने में चलता फिरता मोक्ष मार्ग आया। दिगंबर मुनिराज माने चलते फिरते सिद्ध पधार गए। अभी तक आपको उधर नजर जा रही होगी, 3rd पर्सन पे। मुमुक्षुओं की उत्तम पुरुष की भावना है। क्या बोला मैंने? उत्तम पुरुष समझते हो? उत्तम पुरुष हाँ, हमारा भावी है, हमारी सुंदर पर्याय होंगी। अभी समिति चर्चा शुरू नहीं की। कैसी प्यारी समितियां हैं जो गारंटी है मोक्ष प्रदान करती है। सखी का मतलब मिलाने वाली है ना। जो संत कंचन कामिनी के संग को परित्याग कर, चैतन्य में ही रमण करते नित निर्मल भाव से, बिलग जग से निज बिहारी, मुक्त ही हैं संत वे। मुक्त ही हैं। सचमुच सारा जगत कह रहा है वे दिगंबर मुनिराज हैं, हमें लगता है वे तो मुक्त ही हैं। मैंने जल्दी बोल दिया। वे आहार लेते हुए भी नहीं लेते। पूज्य गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? दिगंबर मुनिराज कोने कहिए, अंजलि में आहार लेते 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 असंख्यात बार शुद्ध उपयोग में डुबकी मारी जाए, इन्हें दिगंबर मुनि भगवंत कहिए। विचार करना, ये पूरा चैप्टर पढ़ना भैया, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। तत्वार्थ को जो जानते, प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो